किसी भी ट्रेड में प्रॉफिटेबल होने के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है? क्या ज़्यादा प्रॉफिट करना ज़रूरी है? क्या ज़्यादा लॉट साइज से ट्रेड करना ये ज़्यादा ज़रूरी है? तभी आप डे एंड में प्रॉफिटेबल हो सकते हो। अगर आप ये सोचते हो कि मुझे जब ज़्यादा प्रॉफिट होगा और मेरा कम लॉस होगा तो ही मैं प्रॉफिटेबल हो सकता हूँ, तो ये आप जो मन में सोचते हो ये गलत है। आपको कैलकुलेट करके चलना पड़ेगा कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम टू मिनिमम 1:2 हो, जिसमें आपका रिस्क कम हो और उसके 2 गुना में जब आपको प्रॉफिट होगा तभी आप डे एंड में प्रॉफिटेबल हो सकते हो। अब आपको इसको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता क्या है? जब भी आप किसी ट्रेड में एंटर करते हो तब आपको अपना रिस्क और प्रॉफिट अमाउंट पता होना चाहिए। अगर आपको वो दोनों पता ही नहीं है कि आज मैं दिन में कितना रिस्क लेने वाला हूँ, तो आपको ये भी पता नहीं चलेगा कि कौन सा वो फेयर अमाउंट है जो आपके लिए आज प्रॉफिटेबल अमाउंट होगा। बोलने का मतलब ये है कि अगर मैं आज 500 लेट सपोज प्रॉफिट के रूप में कमाना चाहता हूँ, तो ये हुआ मेरा रिवॉर्ड, ठीक है। अब अगर मैं इतना रिवॉर्ड कमाना चाहता हूँ तो मुझे इसी का हाफ में रिस्क भी लेना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप 500 को डिवाइड बाय 2 करते हो तो जो अमाउंट आता है 250, तो ये आपका हो जाएगा, ये रिस्क अमाउंट है। इसी को आप रिस्क टू रिवॉर्ड, और ये हो गया आपका रेशियो, मतलब कि ये जो 2 डॉट लग जाते हैं इसको आप रेशियो में बोलते हो। तो किसी भी ट्रेड में अगर आपको 2 रुपये कमाना है तो आपको मिनिमम टू मिनिमम आपको 1 रुपये खोने के लिए रेडी रहना है। इसी को आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बोलते हो। और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए आपको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जस्ट ये प्रोजेक्शन वाले टूल में जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हो कर्सर में। फिर आपको यहाँ पर 2 चीज़ मिलेंगी, एक लॉन्ग पोजीशन, एक शॉर्ट पोजीशन। लॉन्ग पोजीशन जब आपको लगता है कि ट्रेड मेरा ऊपर की ओर होगा तब मुझे लॉन्ग पोजीशन को यूज़ करना है, और अगर आपको लगता है कि ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है और नीचे की साइड मेरे को ट्रेड लेना है, तब आप शॉर्ट पोजीशन को यूज़ करते हो। तो मुझे अभी फ़िलहाल यहाँ पर एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ओके, मैं इसको ग्रीन में मार्क कर लेता हूँ। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्राइस यहाँ पर आगे एक हैमर कैंडल बनाया है और उसके बाद जो दूसरी कैंडल की क्लोजिंग हुई है वो भी इसके जस्ट जो क्लोजिंग ओपनिंग प्राइस है वो उसके ऊपर हुई है। ओके, तो यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। अब आपको यहीं पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को यूज़ करना रहता है या अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल क्लोज करने के लिए। तो आपको प्रोजेक्शन वाले टूल में जाना है और यहाँ पर ये लॉन्ग पोजीशन मैं सिलेक्ट करूँगा। अब मुझे जहाँ पर ट्रेड लेनी है, सपोज़ मैं यहाँ पर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करूँगा, तो मैंने ये एग्जीक्यूट किया। अब ये नीचे वाला जो देखोगे ये स्टॉप लॉस आपका कैलकुलेट करेगा और ऊपर वाला जो टारगेट अमाउंट है ये आपका प्रॉफिटेबल अमाउंट को सिलेक्ट करेगा। मतलब कि आपका जो टारगेट अमाउंट होगा वही आप बस कैलकुलेट होकर निकलेगा। तो आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस को यहाँ पर शिफ्ट कर लेना है इस कैंडल के लो के नीचे। ओके, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो इस ट्रेड में लॉस होगा वो 20 रुपये के अप्रॉक्स होगा। अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर स्टॉप लॉस जो लगाया है वो मेरा 20 रुपीज़ के हिसाब से लगा है। अब मुझे किसी ट्रेड में जब 20 रुपीज़ का लॉस हो रहा है तो मैं ऐसे ट्रेड में प्रॉफिटेबल कब निकलूँगा? जब मैं इस ट्रेड में जिसमें मेरा स्टॉप लॉस 20 रुपये है इसका 2 गुना मैं जब प्रॉफिट कर लूँगा तो ये ट्रेड मेरा प्रॉफिटेबल और एक सक्सेसफुल ट्रेड माना जाएगा। मतलब कि अगर मैं 20 रुपये के कंपैरिजन में 40 रुपीज़ कमा लेता हूँ तो आज के लिए जो मेरा ट्रेड होगा वो एकदम परफेक्ट होगा और प्रॉफिटेबल डे के साथ क्लोज हो जाएगा। यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है। फिर आपको क्या करना है कि मैंने यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस अमाउंट सेट कर लिया है जो 20 रुपीज़ है। अब मुझे इस ट्रेड में प्रॉफिटेबल आना है तो मुझे अपने टारगेट प्राइस को 40 रुपीज़ के लेवल पे लाना होगा। तो यहाँ पर मैं टारगेट अमाउंट को शिफ्ट करके 40 रुपीज़ पे लाता हूँ। अब यहाँ पर देखोगे तो मेरा जो प्रॉफिट अमाउंट है वो 40 रुपीज़ है इस ट्रेड में, और जो रिस्क अमाउंट है वो मेरा 20 रुपीज़ है। तो यहाँ पर मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या हो गया? यहाँ पर मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हो गया 1:2, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो है यहाँ पर वो 2 ही निकल के आ रहा है। तो आपको जब भी कोई ट्रेड लेना है तो आपको अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हमेशा 1:2 या फिर 1:3 ही रखना है। अगर आप कैश में इक्विटी में ट्रेड करते हो तो आप 1:1 रख सकते हो, जिसमें आपको प्रैक्टिस के लिए एक अच्छा नॉमिनल प्रॉफिट हो सकता है। बट जब आप फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड करते हो तब आपको 1:2 या फिर 1:3 ही रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लेके चलना पड़ेगा, तभी आप उस ट्रेड में प्रॉफिटेबल हो सकते हो। क्योंकि अगर आप किसी ट्रेड में 20 रुपये ही स्टॉप लॉस ले रहे हो और 20 रुपये ही टारगेट अमाउंट रख रहे हो तो आधा तो पैसा जो रहेगा वो आपका ब्रोकरेज देने में चला जाएगा और प्लस आप कुछ वहाँ पर कमा ही नहीं रहे हो। तो अगर आपको किसी ट्रेड में प्रॉफिटेबल होना है तो अपने रिस्क अमाउंट से आपको उसका डबल जो प्रॉफिट अमाउंट है वो आपको टारगेट अमाउंट सेट करके उतना प्रॉफिट गेन करना पड़ेगा, वही आपका रिवॉर्ड कहलाएगा। ओके, अब यहाँ पर अगर आपका क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो 2 कैसे आया,
तो लेट सपोज यहाँ पर हमने 40 रुपीज़ का जो टारगेट अमाउंट है वो सेट किया हुआ है, ठीक है, ये अपना रिवॉर्ड हो गया। और यहाँ पर अपना जो स्टॉप लॉस है ये 20 रुपीज़ हो गया, मतलब ये अपना रिस्क हो गया RI और ये अपना रिवॉर्ड हो गया। ओके, तो यहाँ पर 0 और 0 को अगर आप कैंसिल कर दोगे तो ये 2 1 ज़ा 2 और ये 2 2 ज़ा 4। तो यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या निकल के आता है, अपना 2 निकल के आता है। इसलिए यहाँ पर ये 2 जो आप देख रहे हो ये रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो में दिखा रहा है। और इसी को आप अगर फॉलो करोगे तो लेट सपोज अगर आपने दिन में, ठीक है, अगर आपने दिन में 5 ट्रेड लिए, ठीक है, और 5 ट्रेड में अगर आपके 3 स्टॉप लॉस हिट हुए तो लेट सपोज आपके 3 ट्रेड में 20 रुपये गए, मतलब कि 20 × 3, तो आपने 60 रुपीज़ लॉस किया। बट ये क्या हो गया, ये आपके सारे रिस्क अमाउंट थे, ठीक है। अब बट आपने 2 जो ऐसे प्रॉफिटेबल ट्रेड लिए जिनमें आपका जो रिवॉर्ड था वो टच हुआ, मतलब आपने जो 40 रुपीज़ का टारगेट सेट किया था वो हिट हुआ, और वो कितने ट्रेड में हुआ, वो 2 ट्रेड में हुआ, ठीक है। आपने 5 ट्रेड लिए थे, 3 ट्रेड आपके लॉस में निकले, 2 ट्रेड सिर्फ प्रॉफिटेबल हुए। बट अगर आप डे एंड में कैलकुलेट कर लोगे तो 4 2 ज़ा कितना होता है, 8 होता है, और यहाँ पर 0 को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखोगे आपका फिर भी आप डे एंड में प्रॉफिटेबल ही निकलोगे, क्योंकि आप यहाँ पर जो 60 रुपीज़ लॉस है उसको हटा के अगर आप 80 रुपीज़ को देखते हो तो आप 20 रुपीज़ प्लस गेन में निकल रहे हो। तो इसीलिए अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करते हो तब आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए मन में कभी भी स्टॉप लॉस और टारगेट लगा के ट्रेड नहीं करना चाहिए। सिस्टम में सब अवेलेबल है और आपको सिस्टम को यूज़ करके ही अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करके उसी के बेसिस पे ट्रेड लेना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।